हाय डेवलपर्स। सो जब भी आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उससे पहले आपको रिएक्ट नेटिव के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हो, चाहे मैक ओएस या फिर लिनक्स। हर जगह पे पहला स्टेप यही है कि पहले आप इन्वायरमेंट सेटअप करो रिएक्ट नेटिव के लिए, और बाद में आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होगी, आप डेवलपमेंट कर सकते हो, उसकी बिल्ड वगैरह सब कुछ बना सकते हो। और जो भी हम लोग यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे इन्वायरमेंट सेटअप के लिए, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से करेंगे। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में दिए हुए ना स्टेप्स, वही वाले फॉलो करेंगे। इसका रीजन दो रीजन है इसके। पहला रीजन तो इसका ये रहेगा कि हम लोग ऑफिशियली तरीके से रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करेंगे। सेकंड चीज, अगर आपको बाय चांस 1-2% प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्यूमेंट चेक करके, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनको चेक करके उसको आराम से रिजोल्व भी कर पाओगे। ऑलराइट, सो एक बार के लिए मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको, बाद में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में एक एक चीज को इंस्टॉल करेंगे। हमें सबसे पहले चोको, जिसको चॉकलेटी भी बोलते हैं, वो नोड एंड जेडीके ये इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद में एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। एसडीके और एमुलेटर ये दोनों भी हमें डाउनलोड करने हैं। ये क्या होते हैं अगर आपको नहीं बता दूं, डोंट वेरी, इस पॉइंट के साथ मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में हमें इन्वायरमेंट भी सेट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। उसके बाद हमारी फर्स्ट रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको रन करके भी देखेंगे। ऑलराइट, सो अब मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने पहले से इंस्टॉल करके भी रखी हुई हैं, तो जब हम लोग इंस्टॉल वगैरह करेंगे किसी चीज़ को, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं पे ये दिखाया कि दिस थिंग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। बट होगा क्या कि आपको स्टेप पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वो स्टेप करने हैं। बिकॉज देखो, अगर एक एक चीज़ मैं वीडियो के साथ साथ अपलोड करूँ इंस्टॉल करूँगा ना, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड हैं, कुछ चीज़ें साथ के साथ मैं आपको इंस्टॉल करके बता दूंगा। और अगर इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर 1-2 एरर्स भी आते हैं ना, तो मैं उनको कट नहीं करूंगा वीडियो से, आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे एरर्स आपको भी आ सकते हैं। तो एरर देख के ये मत सोचना कि कि मैंने वीडियो पहले प्रिपेयर नहीं करी। इवन अगर मैं चाहता तो उन एरर्स को हटा भी सकता था वीडियो में से, अगर आप कुछ आगे एरर दिखेंगे तो। बट मैं चाहता हूँ कि आप भी उन एरर्स को देखो और समझो कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आई है तो उनको आप रिजोल्व भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो 2 तरीके होते हैं। या तो आप एक्सपो गो क्विक के साथ जा सकते हो, बट इसके अंदर दिक्कत ये है कि आपको आपका फ़ोन हमेशा आपके पास रखना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्टेड रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में काम आप सिस्टम के ऊपर कर रहे होगे, जो एप्लीकेशन रन होगी वो फ़ोन पे होगी। सो बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए हम लोग रिएक्ट नेटिव CLI के ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तीनों ओएस के लिए इन्होंने डेवलपमेंट बताई हुई है, मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए एंड लिनक्स के लिए। तो अभी के लिए हम लोग विंडोज़ के साथ में जा रहे हैं और एंड्रॉयड के लिए सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि विंडोज एंड लिनक्स के ऊपर iOS के लिए सेटअप नहीं हो सकता। वो हमेशा यहाँ पे खुद ने लिखा हुआ है, अनसपोर्टेड है, ओनली मैक ओएस के लिए होगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप तो ये बता रहे थे कि जो रिएक्ट नेटिव है उससे मैक एंड एंड्रॉयड एंड iOS दोनों तरीके की एप्लीकेशन बन सकती है। डेफिनेटली दोनों तरीके की एप्लीकेशन बन सकती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी विंडोज़ एंड लिनक्स वाली फाइल होती है ना, वो iOS वाली बिल्ड को कंपाइल नहीं कर पाती। तो इसलिए आप लोग जो विंडोज़ या फिर लिनक्स सिस्टम है उसके ऊपर बस एंड्रॉयड वाला जो बिल्ड है उसको चेक कर पाओगे। सेम कोड अगर आप मैक ओएस के ऊपर रन करोगे ना, तो आपके iOS वाली एप्लीकेशन भी आराम से बनेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। राइट, सो सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हो तो इसको चाहिए नोड एंड जेडीके, और उसके लिए ये बोलते हैं कि वी रिकमेंड इंस्टॉलिंग नोड वाया चॉकलेटी। कहता है भाई चॉकलेटी के साथ में इंस्टॉल कर लो, और इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे नोड का LTS वर्जन एंड ओपन जेडीके, जिसके अंदर जावा भी आती है, उसका वर्जन 11 आपको इंस्टॉल करना है। अब देखो, इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि जेडीके 11 रिकमेंडेड है। अगर आप उससे ऊपर का कोई वर्जन यूज करते हो ना, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई एरर देखने को मिले, ठीक है। बट चांसेस कम ही होते हैं कि एरर कम आए। बट स्टिल हम लोग जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है सेम उसी तरीके से काम करेंगे, ताकि आपको भी थोड़ा इजी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मे बी आप ये वीडियो आज देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन से आप आराम से चीज़ों को समझ पाओगे। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे इस कमांड को सबसे पहले कॉपी करूंगा, बट कॉपी करने से पहले मैं चॉकलेटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इन्होंने नहीं बताया कैसे करना है, बट उन्होंने लिंक दे दिया। सो आप chocolati.org के ऊपर जाना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी। बस एक कमांड रन करनी है, ये रही जो, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और इसको कहाँ रन करना है, कमांड लाइन में नहीं, इसको करना है पावर शेल के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे पावर शेल खोल के देता हूँ आपको, विंडोज पावर शेल, और इसके अंदर भी नॉर्मल पावर शेल नहीं चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला ऑप्शन है ना, इसके साथ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना, और
अब इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका मतलब है कि आप एडमिन के साथ में रन कर रहे हो। उसके बाद में आप यहाँ से कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो सिंपली। सो जैसे आप पेस्ट करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर, तब तक हम लोग चाहें तो कुछ और बात कर सकते हैं। लेट्स से कि इसके बाद हम लोग चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग नोड LTS एंड OpenJDK 11 सेट करेंगे, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद में ये भी चेक करना है कि दोनों चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल हुई भी है या नहीं हुई हैं। सो देखो यहाँ पे इसने बोल दिया है चॉकलेटी इज रेडी नाउ। अब ये रेडी है कि नहीं आपको कैसे चेक करना है, सिंपली लिखो यहाँ पे चोको। अगर यहाँ पे चोको लिखने के बाद वर्जन आ जाता है दैट मीन्स परफेक्टली सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, इसी कमांड लाइन के ऊपर एक चीज कर सकते हो सिंपली। अच्छा ये तो मैंने दोबारा सेम कमांड पेस्ट कर दी, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इवन इसकी जगह पे हम लोग पेस्ट करेंगे नोड और जो JDK वाली कमांड थी वो वाली, ठीक है। आप इसको वैसे तो चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, बट स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो इसीलिए, और फटाफट से काम हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी करना प्रेफर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो क्या हुआ, कॉपी नहीं हुई क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। यहाँ पे ये कमांड लिखेंगे एंड एंटर करेंगे। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये दोनों चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड हैं तो आपको दिखाएगा कि ये पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद में देखो स्टेप बाय स्टेप चलते रहने का फायदा ये है कि आपको एरर्स पहली बात तो मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी तो आप इजीली कैच भी कर पाओगे। अच्छा ये हम लोगों ने स्टेप मिस कर दिया। अगर आप मान लो पहले एंड्रॉइड स्टूडियो करते हो फिर कुछ और करते हो तो आपके दिमाग में भी चीज़ रहेगी यार हम लोगों ने कुछ ना कुछ मिस कर दिया, कुछ गलत कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलो बेटर रहेगा, और थोड़ा सा वेट भी कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है इधर से नोड एंड JDK को इंस्टॉल पे लगा दो और इधर से आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल पे लगा दो, बट स्टेप बाय स्टेप इज बेटर। ऑल राइट गाइज, आई गेस नोड एंड JDK इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब आप क्या करो, एक न्यू कमांड लाइन ओपन करो और यहाँ पे जाके लिखो नोड -v। परफेक्टली वर्जन आ गया, दैट मीन्स नोड इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या चेक करना है, जावा -वर्जन। तो यहाँ पे भी इसका वर्जन देख सकते हो 11.0.17। हमें JDK 11 ही करना था, 11 ही हुआ है, ग्रेट परफेक्ट। सो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। अब कहता है कि भैया एंड्रॉइड स्टूडियो को आप डाउनलोड कर लो और इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे सिंपली, और जैसे क्लिक करेंगे तो एक चाहो तो चॉकलेटी वाले टर्मिनल को बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। मैं नहीं करने वाला क्योंकि 1 GB का सेटअप है इसका और मैं ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, एंड हियर वी गो, ठीक है। 29 को करा दो, आज 29 ही है, परफेक्ट। सो आज के दिन का इंस्टॉल डाउनलोड करा हुआ है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए, एंड जैसे हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले वेरीफाई इंस्टॉलर करेगा, और उसके बाद में जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है नेक्स्ट के कुछ ऑप्शन आएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के ऑप्शन आएंगे, बस वही करने हैं। ऑलराइट, सो हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अगेन नेक्स्ट। इसने पाथ पूछा कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो, इंस्टॉल कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिपेंडेंसीज देगा एंड्रॉयड SDK की, प्लेटफॉर्म वगैरह की, वर्चुअल डिवाइस की, उनको आप एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन 8 GB या फिर उससे लो है तो चांसेस हैं कि थोड़ा स्लो चलेगा आपके सिस्टम के अंदर, अगर आपके पास SSD 3 नहीं है तो, राइट। अगर SSD 3 है तो 8 GB के साथ, 8 GB रैम के साथ भी परफेक्टली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर नॉर्मल सिस्टम है थोड़ा स्लो काम करेगा, उसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये मत सोचना कि मतलब कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ है, इतनी सारी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन सिस्टम परफॉर्मेंस भी मैटर करती है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, बिकॉज काफ़ी हैवी सेटअप होता है इसका। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो का जो एक वेलकम स्क्रीन होती है वो आ जाए। फिर भी ये रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करने के लिए बोल रहा है गूगल को, तो उसके में जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली मना कर देते हैं। अब कहता है कि भाई कोई SDK फाउंड नहीं करा हुआ तो कुछ कर लो इंस्टॉल वगैरह। हम बोलते हैं ठीक है, आपको क्या करना है बताओ। तो जैसे नेक्स्ट करते हैं तो ये कुछ इंस्टॉलेशन के लिए बोलता है, एंड्रॉइड एमुलेटर के लिए, बिल्ड वगैरह के लिए। तो ठीक है, जो बोले जा रहा है एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं कुछ अलग से भी इंस्टॉल करवाऊंगा आपसे, बट एक बार जो बाय डिफॉल्ट बताता है वो चीज़ें इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर ये थोड़ा टाइम ले सकता है, बिकॉज कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, बिकॉज जितने भी ये पैकेज होंगे इंटरनेट से उठ के आपके सिस्टम में आने वाले हैं फर्स्ट टाइम पे, राइट। बाद में मान लो दोबारा आप कभी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो, आपने कैशे क्लियर नहीं करी तो सारी की सारी चीज़ें कैशे से उठा लेता है। ऑलराइट गाइस, सो जो डिफ़ॉल्ट
रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, डिपेंडेंसीज मांगी थी, वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। अब इसको हम लोग फिनिश कर सकते हैं, एंड फिनिश करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोर एक्शंस का। सो यहाँ से आप एसडीके ओपन कर सकते हो। इवन सेम चीज़ यहाँ पे बता रखी है, इवन जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे हम लोग स्टेप्स यहीं से फॉलो करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में ना आपको ये बताया कि कौन सा एसडीके वगैरह इंस्टॉल करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये बताने वाला है जो कि एंड्रॉयड 12 के अंदर जो एसडीके है, एसडीके 31 एंड सोर्स कोड, ये सोर्स फॉर एंड्रॉयड 31 ये वाला। और इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखने वाला है गूगल एपीआई, इंटेल 86 और इंटेल 86 एटम। ये चारों चीज़ें डाउनलोड करने के लिए बोलेगा आप। अच्छा, अगर आपको यहाँ से शो ऑल डिटेल्स का ऑप्शन ना दिखे तो यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये चारों चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पे डाउनलोड के आइकन आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेम चीज़ें ही बोली हुई हैं इसने। सो थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 31, इंटेल x86 वाला सिस्टम और गूगल एपीआई, हम लोग दोनों डाल लेते हैं। दोनों डालोगे तो नुकसान नहीं करने वाले, इवन थोड़ा बहुत फ़ायदा ही मिलेगा आपको, राइट। और इसके बाद में आप यहाँ पे आ सकते हो एसडीके टूल के ऊपर। और यहाँ पे ना एक तो 31 33 वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड था, जब लोगों ने बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी सिलेक्ट करी थी, वो बिल्ड टूल था। इसके साथ साथ में आप ना 31 वाला बिल्ड टूल भी ऐड कर लो। अब इस पे क्लिक करो अप्लाई पे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओके बोलेगा कि भाई ये चीज़ें हैं इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, आप इसको कंफर्म कर दो। और अब इसको जो डाटा डाउनलोड करेगा ऑलमोस्ट 2.1 GB का है, बट दैट्स ओके। इसको ओके करना है यहाँ पे एंड एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट। और अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड करने के लिए, और यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, राइट। ऑलराइट गाइस, सो जो हम लोगों ने डिपेंडेंसीज दी थी वो भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई हैं। इसको ओके करते हैं एंड इसको कर देते हैं अप्लाई। ओके ओके, सो इस ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एंड्रॉयड होम की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, ऑब्वियसली एंड्रॉयड की इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज से ओपन करो और यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करो इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे ही आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टार्ट करना सर्च करोगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करो और यहाँ पे एंड्रॉयड होम के साथ एक न्यू वेरिएबल बना दो, एंड्रॉयड होम। यहाँ से लास्ट से स्पेस हटा देना अगर वहाँ से कॉपी कर रहे हो तो। और उसके बाद में इन्होंने देखो क्या बोला है, अगर आपको डायरेक्टली करना है तो एक तो ये वाला लिंक कॉपी कर सकते हो आप, नॉर्मली इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। बट इससे बेटर तरीका ये है कि आप लोग खुद का यूजर नेम के साथ पूरा पाथ दो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर जाओ और यहाँ पे यूजर के अंदर जाना पड़ेगा, अनिल सिद्धू के अंदर जाना पड़ेगा, एंड लेट मी चेक वंस मोर। अच्छा, ऐप डेटा यहाँ पे जाओ एंड लोकल एंड एंड्रॉयड एंड एसडीके, ठीक है। ये एसडीके के पाथ सेट होंगे, इसको कॉपी करो और उसके बाद में यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। इसको हटा दो, ये वाला, इवन चलेंगे दोनों ही, बट ये वाला बेटर तरीका है, ठीक है। इसको कॉपी करो एंड ओके कर दो। ओके करने के बाद में यहाँ से ओके करो। अब अगर चेक करना है, जैसे ये बता रहा है कि चेक भी करना है आपको कि प्रॉपरली सब कुछ जो होम का एनवायरनमेंट वेरिएबल है एंड्रॉइड होम का वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ, तो अगेन पावर शेल ओपन करो, इसके अंदर जो हम लोगों ने एक कमांड कॉपी करी थी इसको पेस्ट कर दो। एंड जैसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड होम आपको दिख जाएगा। दैट मीन्स इसका जो यूजर वेरिएबल है वो प्रॉपरली सेट हो गया। उसके बाद में आपको प्लेटफॉर्म भी सेट करना है। सो प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए सेम इसी तरीके से यहाँ पे एसडीके के अंदर जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स, राइट, लेट मी कंफर्म इट, प्लेटफॉर्म टूल्स, ठीक है। इसको कॉपी करो और ये कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, अगेन उन्हीं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है, बट इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। सॉरी गाइस, ओके। और अब आपको यहाँ पे जो पाथ दिख रहे हैं ना, अब नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल के अंदर जाना है। जो आपको पाथ दिख रहे हैं यहाँ पे ओपन करो एंड सबसे लास्ट में इसको पेस्ट कर दो। इवन आप यहाँ से न्यू का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ओके करो, अगेन ओके करो, ओके, सब कुछ ओके हो गया। अब वापस आ जाओ, ठीक है। ओके, ये हम लोगों ने पाथ वगैरह सेटअप कर लिए। अब इसके बाद क्या है,
कि जो आपका SDK आपने सेट करा है उसको ओपन करो कि वो प्रॉपरली ओपन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर आओ, जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे इवन अंदर जाके भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी और कहाँ कहाँ ऑप्शन होता है, बिकॉज अगर ये आप पेज क्लोज कर चुके हो तो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर के अंदर जाओ। यहाँ पे मे बी आपको एक डिवाइस फिर से डाउनलोड करने की जरूरत पड़े, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो यहाँ पे। आफ्टर दैट कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो ऑप्शन। सो मैं यहाँ पे रिसाइजेबल एक्सपेरिमेंटल इसको चूज कर लेता हूँ एंड मैं नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे मुझे कुछ सिस्टम इमेज वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है 33 वाली, बट मुझे 33 नहीं, मुझे 31 के साथ जाना है। मैं प्रीवियस पे जाऊँगा और यहाँ पे पिक्सल एक्सेल के साथ में जाना प्रेफर करूँगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो S31 वाला है ना, जो हम लोगों ने इसने बताया था कि S31 एंड X86 वाली डिपेंडेंसीज, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। बाकी सबके ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है बट ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसके बाद आप करो इसको नेक्स्ट, और आप चाहो तो अपना इसका नेम कुछ चेंज कर सकते हो AVD का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। नहीं रखना चाहते तो जस्ट इसको फिनिश करो, और जैसे आप एक फिनिश करोगे यहाँ पे एक और डिवाइस आपका ऐड हो जाएगा। पहले से एडेड है तो 2 डिवाइस 3 डिवाइस बहुत सारे डिवाइसेज ऐड हो सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसके मोर ऑप्शंस है। आपको यहाँ पे डिलीट करना है, वाइप आउट करना है, डाटा वगैरह डुप्लीकेट बनाना है, जो भी करना चाहते हो। उसके बाद में जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च दिस डिवाइस। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एक लॉन्च का ऑप्शन आएगा। एक चीज और अगर आप लोगों ने मिस करी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग Hyper-V, ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट चेक करो। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाओ, यहाँ पे पहले बताएगा Hyper-V क्या है, सब कुछ आपको ज्ञान देगा। और नीचे आके ना यहाँ पे सर्च करके ये बोला कि इसको यहाँ पे टर्न ऑन कर लो, हाइट वर्स प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है फीचर्स टर्न ऑफ एंड ऑन, ये वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है आपको। क्लिक करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा Hyper-V का या फिर जो नाम दे रखा है यहाँ पे, इस नाम से कोई भी मिलेगा, उसको ओके कर लेना। अगर अनचेक हो तो ओके करना, थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद में कुछ इंस्टॉल वगैरह करने में टाइम लेता है तो दे देना उसको, नहीं लेता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लोज करो और अब डिवाइस आई गेस ओपन होने वाला है। लेट मी जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। यस, सो ये हमारा डिवाइस है। फर्स्ट टाइम इसको रेडी करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी लो है तो थोड़ा और भी टाइम लेगा। ऑलराइट, दिस इज अबाउट टू स्टार्ट। सो गाइज, एंड्रॉयड एमुलेटर भी हमारे सामने है। इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर। और आज थोड़ा गला खराब है, सॉरी फॉर दैट। और जैसे आप इसके अंदर पूरी एप्लीकेशन चेक करना चाहो तो पूरी एप्लीकेशन वगैरह भी चेक कर सकते हो। प्रॉपरली ऊपर जा नहीं रहा, यहाँ पे देख सकते हो। इवन यूट्यूब वगैरह चलाओगे सब कुछ चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट एनीवेज, अभी तक हमारा कितना % काम हो चुका है? हमारा 50% काम हुआ है, बिकॉज जो एरर आने वाली चीज है ना वो अब आएगी, जहाँ पे आपको इशू आ सकता है। सो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब आपको आना है रिएक्ट नेटिव के ऊपर। अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई भी रिएक्ट नेटिव का CLI वर्जन इंस्टॉल है तो उसको कर दो अनइंस्टॉल, और ये रही उसके लिए कमांड। सो यहाँ पे सिंपली जाओ, CMD लिखो और उसके अंदर ये वाली कमांड को पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे, कुछ होगा अनइंस्टॉल करने के लिए कर देगा, नहीं होगा आपको बता देगा कि सब ठीक है। तो इसने बता दिया कि भाई कुछ भी फाउंड नहीं हुआ, ठीक है, हम लोगों ने इसको कर दिया बंद। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। सो इसको कॉपी करो, अगेन CMD ओपन करो और इसके अंदर ये आप प्रोजेक्ट किसी भी फोल्डर के अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप के ऊपर कर लो, C ड्राइव, D ड्राइव, जहां भी करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे अनिल सिद्धू यूजर के अंदर ही कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और ये वाली कमांड आपको यूज करनी है npx react native init और आपके प्रोजेक्ट का नेम। आप प्रोजेक्ट का नेम को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। जब हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इसके अंदर एरर आने के कुछ चांसेस होते हैं। सो अगर कुछ एरर आएगा तो हम लोग देखेंगे, बट मेरे हिसाब से अगर हम लोगों ने प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करे हैं तो एरर नहीं आना चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट और देखते हैं क्या होता है। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई भी एरर नहीं आया और हमारी एप्लीकेशन भी इनिशियलाइज हो चुकी है। अब आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है जहां पे आप लोगों ने एप्लीकेशन क्रिएट करी है। आप चाहो तो यहाँ पे आके डायरेक्टली भी देख सकते हो कि किस फोल्डर के अंदर कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन बनी है। अनिल सिद्धू के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऐप क्रिएट हो गई है। अब आपको इसको रन करना है। रन करने के लिए इवन मैं आपको कमांड भी दिखा देता हूँ।
ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना होता है उसके लिए होती है, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए होती है, बट अभी के लिए हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे। डायरेक्टली ये वाली कमांड रन करने की जरूरत भी नहीं, अपने आप चल जाती है। npx react native run Android, ये वाली कमांड आपको रन करनी है। चाहो तो कॉपी कर सकते हो, चाहो तो टाइप कर सकते हो। सिंपली फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे ये वाली कमांड को पेस्ट कर दो, npx react native run Android। ऑलराइट, सो यहाँ पे एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी वजह से पाथ सेट नहीं हुआ या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल में कोई भी दिक्कत आई है, तो यहाँ पे आके अगर कोड फटेगा ना, तो 90% चांसेस है कि यहीं पे आके फटेगा, अदरवाइज नहीं फटने वाला, राइट। सो अभी तक तो परफेक्टली सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो करे हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है अभी। यहाँ पे देख सकते हो जैसे स्टार्टेड डेमन यहाँ तक आ गया, तो चांसेस और भी कम है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके पास मैक ओएस है और मैकबुक यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो उसके अंदर आप लोग एंड्रॉयड के लिए इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हो, आईओएस के लिए इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है, आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, सो यहाँ पे बिल्ड बन चुकी है, और अगर आप एमुलेटर ओपन करते हो ना, तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी कि बंडलिंग हो रही है, 91% हो चुकी है, और थोड़ा सा टाइम और लेगी, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। और एक छोटा सा चेंज हम लोग यहाँ पे करके भी देख लेंगे कि परफेक्टली चेंज वगैरह भी सब कुछ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑलराइट, सो तब तक मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। राइट, सो यहाँ पे लिखूंगा CMD और यहाँ पे कोड डॉट। आपको पता है कि कोड डॉट से क्या होगा कि जो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसका पूरा पूरा जो फोल्डर है वो VS स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। राइट, सो यहाँ आप देख सकते हो वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, परफेक्टली चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो बाकी चेंजेस हम लोग क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं सब कुछ देखते रहेंगे, बट अभी के लिए आप app.js के अंदर आएंगे आपके साथ, अगर आप लोग भी साथ में इंस्टॉल करें तो, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ। और इसके बाद में आप कुछ भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 है, तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 की जगह पे कर सकता हूँ लाइक, और एडिट की जगह पे आप कुछ और चेंज करना चाहो तो जो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि हेलो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हेलो लिख दो, और साथ के साथ आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लाइक आ गया, हेलो ऐप JS आ गया। तो जो भी हमने चेंज करे यहाँ पे साथ के साथ दिख जाएंगे, बिकॉज ये ऑटो रिफ्रेश होता है। पहले जो पुराना रिएक्ट नेटिव होता था उसमें ऑटो रिफ्रेश नहीं होता था, बट अब ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, आपका रिएक्ट नेटिव प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। अगर आपको कुछ इशू आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो कि ये मुझे इशू आ रहा है। राइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।